आइए पता लगाते हैं कि 240 को 3 से भाग देने पे या डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस 3 अंकों वाली संख्या या फिर 3 डिजिट वाले नंबर को सीधे सीधे 3 से भाग दे दें और ये पता लगा लें। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो कुछ भी 0 और 10 के बारे में जानते हैं उसका इस्तेमाल करके इस 3 अंकों वाली संख्या को तोड़ लें और फिर इस बात का पता लगाएं। तो हमारे पास है यहाँ पे 240। तो 240 को हम 24 दहाइयाँ या फिर 24 टेंस भी कह सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 240 ये बराबर है 24 गुणे 10 के। अगर हम 24 में 10 का गुणा करें तो हमें 240 ही मिलता है या फिर 24 दहाइयाँ मिलती हैं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम 240 को कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं। 240 जो कि 24 गुणे 10 या 10 गुणे 24 के ही बराबर होता है। हमने इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख लिया और इस 3 को हम यहाँ आखिर में डाल देते हैं। तो अब हमने क्या बदला है? हमने बस इस 240 को लिखने का तरीका बदला है। हालांकि जो कुछ भी जवाब हमें यहाँ से मिल रहा था वही जवाब हमें यहाँ से भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी चीज़ें एक ही जैसी रखी हैं, बस हमने लिखने का तरीका बदल दिया है। तो अब हम इसे पढ़ सकते हैं कि 24 गुणे 10 को हमें 3 से भाग देना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणन कर रहे हैं, अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर कौन सी संख्या पहले आती है। जैसे कि अगर मुझे गुणा करना है 7 में 4 का, तो 7 चौके 28 होता है और मुझे 4 सते भी 28 ही मिलता है। यानी कि इस बात से यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम कौन सी संख्या पहले लिख रहे हैं। जो हमें यहाँ पर जवाब मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है जो कि 28 के बराबर है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम इसे 24 गुणे 10 लिखने के बजाय इसे हम 10 गुणे 24 लिख सकते हैं। और 10 गुणे 24 ये भी तो 240 के ही बराबर होता है। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो मैंने नारंगी रंग में लिखी हैं ये आपस में बिल्कुल बराबर हैं। और फिर जैसा कि हमारा यहाँ पर 3 से हम भाग दे रहे थे, इसे तो हम लिख ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बस इसको लिखने का तरीका बदल दिया है, लेकिन जो भी हमें यहाँ से जवाब मिलेगा वो उतना ही होगा जो हमें इन बाकी चीज़ों से मिल रहा है। तो यहाँ पर हम पहले 24 को 3 के समूहों में बांटेंगे और 24 को 3 के समूहों में बांटने पे हमें 8 ऐसे समूह मिलते हैं। तो हमने इसे कुछ इस तरीके से सरल कर लिया है कि जब हमें भाग देने की बारी आए तो हमें यहाँ पर 24 को 3 से भाग देना हो पहले, और 24 बटा 3 ये तो हम जानते हैं कि ये 8 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से हमने इसका भाग दे दिया और ये 10 हमारा अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। अभी भी हमें 10 का गुणा करना है 8 में, और 10 गुणे 8 ये बराबर होता है 80 के, या फिर हम इसे 8 दहाइयाँ भी कह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ 80 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 240 बटा 3 ये भी 8 दहाइयाँ या फिर 80 के बराबर है। तो ये तो एक तरीका हो गया। आप इसे कुछ ऐसे भी सोच सकते थे कि 240 का मतलब होता है कि हमारे पास 24 दहाइयाँ या फिर 24 टेंस हैं। 24 दहाइयाँ या फिर 24 टेंस है हमारे पास। तो हम दरअसल यहाँ पर 24 दहाइयों का भाग दे रहे हैं। हम 24 दहाइयों में भाग दे रहे हैं 3 से। तो हमारे पास 8 दहाइयाँ बचनी चाहिए। 8 दहाइयाँ, और 8 दहाइयाँ या 8 टेंस ये बराबर होता है 8 गुणे 10 या फिर 80 के। तो यहाँ पर लंबे तरीके से भाग देने के बजाय हमने ये सोचा कि हम जो कुछ भी 0, यहाँ पर 10 स्थानीय मान या प्लेस वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं उसका इस्तेमाल करके इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चलिए एक और सवाल बनाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ी और बड़ी संख्या है। यहाँ पर हम हज़ारों में बात कर रहे हैं। हमें भाग देना है 4200 का 7 से। तो इसके बारे में हम फिर से वैसे ही सोच सकते हैं कि हम 4200 या 4200 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर 4200। इसे हम चलिए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ा जा सकता है। तो 4200 को
इसे हम 420 दहाइयाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि 420 गुणे 10 ये 4200 के बराबर होता है। या फिर हम इसे सीधे सीधे 4200 भी कह सकते हैं, या फिर 42 सैकड़े। अगर हम 42 में 100 का गुणा करें तो हमें यहाँ मिलता है 4200 या फिर 4200। तो ये वाली चीज़ मुझे ज़्यादा आसान लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 42 जो है हमारा अलग हो गया है, इसमें कोई भी शून्य नहीं बचा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम 4200 को लिख सकते हैं 42 गुणा 100 के बराबर, जो कि दरअसल 4200 के ही बराबर होता है। और फिर इस पूरी चीज़ का हम भाग दे देंगे 7 से। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि हम 4200 को या फिर 42 गुणे 100 को चाहे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर 100 को पहले लिख सकते हैं और फिर अगर हम इसमें 42 का गुणा करें तो भी हमें 4200 ही मिलता है। यहाँ पर लिखने का तरीका चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ हमें एक ही चीज़ मिल रही है। यानी कि चाहे हम इस चीज़ को हल कर लें या फिर हम इस चीज़ को हल कर लें, या फिर अगर हम इस चीज़ को पहले हल कर लें, यहाँ इन तीनों से हमें एक ही जवाब मिलना चाहिए। तो अब हम चलिए सोचते हैं कि 42 को अगर हम 7 के समूहों में बांटते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो 42 को ऐसे 7 समूहों में अगर हम बांटेंगे तो हमें कुल ऐसे 6 समूह मिलेंगे। या फिर 42 को 7 से भाग देने पे हमें मिलता है 6। और यहाँ पर हमारा जो 100 से गुणन था, इसे हम जस के तस नीचे उतार लेंगे। तो 100 में 6 का गुणा करने पे हमें मिलता है कुल 600। ये बराबर होता है 600 के। तो हम कह सकते हैं कि 4200 बटा 7 ये बराबर है कुल 600 के। तो ये तो एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि हम 4200 को या फिर 42 सैकड़े को सीधा सीधा ऐसे ही लिख लें। हम 4200 या फिर 4200 को लिख लें 4200, और फिर इसका अगर हम भाग दे देते हैं 7 से, तो हम कह सकते हैं कि 4200 में 7 जाएगा कुल 600 बार। तो ये चीज़ बराबर होगी 600 के, और इसे तो ऐसे लिखा ही जा सकता है। तो यहाँ पर बस हमने इतना सा किया है कि जो कुछ भी हम अपनी दहाइयों, सैकड़े या फिर स्थानीय मानों के बारे में जानते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपनी इस संख्या को आसान कर लिया और फिर इसे हमने यहाँ पर भाग दे दिया।